नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे रेल संबंधी प्रश्न, जो कि दोस्तों इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट किए हुए थे। अब दोस्तों इसमें आज आपको हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो देखिए आज के पहले प्रश्न से, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। साथियों, हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझिए। लिखा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरते हुए रेलगाड़ी को देखता है। देखिए हम कहे दोस्तों एक ब्रिज है, ठीक है। यहाँ से ध्यान समझिए, एक ब्रिज है जो कि आपका 1000 ये क्या बोलता है मीटर है। 1 किलोमीटर यानी कि ये 1000 मीटर का है, ठीक ना। फिर कहता है कि रेलगाड़ी को देखता है कि फिर बोल रहा है गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है। दोस्तों हम कहे कि ये तो आपका ब्रिज है लेकिन एक रेल है, ठीक है। तो ये कह दिया साफ यहाँ से कि जो ब्रिज की लंबाई है ना, उससे आधा आपका क्या है, यानी कि रेल की लंबाई है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 500 मीटर क्या है आपका लंबा रेल है, ठीक है। अब ये ध्यान से समझिए कि एक ब्रिज को जब हम ब्रिज पे किसी गाड़ी को चढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी ये गाड़ी यहाँ पे है तो इस कॉर्नर से उठ करके अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो गाड़ी यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस ब्रिज को रेल ने पास किया है, तो आपका ये लंबाई मतलब ये ब्रिज की लंबाई प्लस ये रेल की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी कि कुल लंबाई को ना पास किया है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 1500 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1500 मीटर आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। फिर कहता है कि 2 मिनट में इसको पार करता है। गाड़ी की चाल आपको बताना है। दोस्तों यहाँ से आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपका दिया हुआ है 2 मिनट, इसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब साथ ही वहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, वहाँ पे ऑप्शन में लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसे हम लिख सकते हैं 18/5, ये अब बन गया है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब दोस्तों आप इसे यहाँ से हटा देंगे तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ से आप जानते हैं 25 के बाद आपका 150, फिर देखिए ये 5 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, मतलब कि 9 मरते में ये कितना हो गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे वहाँ पे और आपको बनाना है, ठीक है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पे आपको हम बता रहे हैं। इसका जितने भी लेसन उस सिलेबस में रखा गया है हम आपको पीछे के वीडियो में बताए हैं, आप उसे एक बार जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। साथियों बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है। हम कहें कि रेल की लंबाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे 110 मीटर आपका रेल की लंबाई है, रेल की लंबाई। फिर बोल रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड भी आपको दे रखी है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। इसी दिशा में दोस्तों रेल जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में एक व्यक्ति को जो है ना, जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है व्यक्ति, उसको भी पार कर जाता है, ठीक है। इसमें देखिए व्यक्ति की चाल कितने दे रखा है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पार कर रहा है। बोल रहा है क्या, यह बताइए कि गाड़ी जो है ना कितना समय में इसको पार कर जाएगा। आपको यहाँ से समय निकालना है। आप ध्यान से समझिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दोस्तों हम कहे कि व्यक्ति जिस मतलब कि रेल के सापेक्ष चल रहा है उसी दिशा में चल रहा है। आपको हम उसे बताए कि जब दिशा में जा रहा हो तो याद रखिएगा व्यक्ति का कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो स्पीड है इससे इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा। मतलब ये कि जब हम इसके सापेक्ष चलेंगे, दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 110। व्यक्ति का डिस्टेंस नहीं लेते हैं क्योंकि व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता है। देखिए अब समझिए, ये कितना कि 110 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों एक ही दिशा में जा रहा है तो अब चाल क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो आप जानते हैं यहाँ से उसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना। साथियों इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है,
इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 5/18 और 18 जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन गया किलोमीटर, ये सॉरी यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ था आपका मीटर और ये लिखा हुआ था आपका क्या किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज कर लिए मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 5/18 से इसमें गुना करना पड़ेगा, मतलब 18 चला गया ऊपर। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे दोस्तों ये कि हमने यहाँ पे चेंज किया क्या मीटर पर सेकंड में यहाँ से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये मीटर और मीटर क्या होगा यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए 18 दिया कितना हो गया आपका 54, यानी कि दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 दूना 10 और फिर आप देखिए यहाँ से जैसे हम यहाँ पे लिखे ना कि 5 दूना 10 हो गया और फिर 5 दूना 10 हो गया, यानी कि आप दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 321, मतलब आप वहाँ पे ऑप्शन में देखिए 7.1/3 सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। इस तरह के प्रश्न भी आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए कोई व्यक्ति जब उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो उसका जो सापेक्ष चाल होगा ना वो ध्यान रखिएगा, जब दिशा में हो तो घट जाएगा, लेकिन जब विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा उसमें हम जोड़ देंगे। आप ध्यान से समझिए आगे सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है 100 मीटर जो है ना एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है 100 मीटर ही है। कहता है अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, जाते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पास कर जाता है। बताना है इस बार गाड़ी की स्पीड क्या है। देखिए तो साथियों यहाँ से आप ये ध्यान से समझिए कि गाड़ी की आपको चाल निकालना है, तो रेल की चाल तो दी हुई नहीं है, लेकिन रेल का जो डिस्टेंस है वो लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रेल की लंबाई होगी, यानी कि दूरी। आप देखिए क्या होता है, दूरी बराबर आपको पता है कि होता क्या है चाल गुना समय। जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है उसी को लिख के बराबर कर देंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 3 फार्मूला को जो पकड़ गए तो आराम से ये सवाल बन सकता है। अब देखिए ये कितना आ गया आपका 100 मीटर टोटल डिस्टेंस तो आ ही गया, क्लियर। तो ये दूरी, अब देखिए चाल में हम क्या कन्वर्ट करेंगे समझिए ध्यान से। व्यक्ति की चाल वहां पे दे रखा है, जो आदमी है उसका चाल कितना है आपका वहाँ लिखा हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल दी हुई नहीं है, उसकी चाल हम मान लेते हैं x है, प्लस कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइमिंग दिया हुआ कितना है आपका 6 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सेकंड है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि 5/18। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसमें इसको काटाइए तो कितना हो गया 3 मरते में कट जाएगा, और देखिए यहाँ से ये 5 हो गया आपका 20 मरते में, और यहाँ से यानी कि 60। अब यहाँ पे कितना हो गया x + 5, ये इधर आएगा तो 55 बराबर x, मतलब कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका रेल की स्पीड है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर आपका 3 था, अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 4 को देखिए, और हाँ वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी। देखिए रेल का जो स्पीड वहां पर दोस्तों दे रखा है वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, फिर बोल रहा है द्वारा सफर कर रहे एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा में आ रहे एक मालगाड़ी। हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि मान के चलिए कि कोई ट्रेन चल रही है, यहाँ पे लिखा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, वो अनुभव करता है कि कोई मालगाड़ी जो है ना उसको क्रॉस कर गया है। ठीक है, क्योंकि कभी लगता है ऐसा कि हम बैठे हुए, हम रुके हुए और हमें कोई पास वहाँ से कर चुका है। ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ है कि ये रेल की स्पीड कितनी है आपका 5 है, लेकिन दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिए कि मालगाड़ी का जो है ना यहाँ पे चाल नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि उसके विपरीत दिशा में जा रहे मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पास करता है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपका टाइमिंग, मालगाड़ी जो पास कर रहा है वो दिया हुआ है 9 सेकंड। ठीक है, लेकिन क्या इसमें देखिए फिर कहता है कि
तो मालगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है आपका 150। दोस्तों डिस्टेंस दे रखा है 150 मीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम ध्यान से समझिए, हम कहे कि रेलगाड़ी के सापेक्ष जो आपका चाल है, ठीक है, जो रेलगाड़ी के सापेक्ष मालगाड़ी का जो स्पीड है हम पहले उसको निकाल लेते हैं ताकि मालगाड़ी की चाल आराम से निकल जाए। जैसे दोस्तों हम कहें कि ये आपका स्पीड क्या होगा जानते हैं, दूरी बटे चाल, यानी कि 150 बटे कितना हो गया 9। ये आपका मीटर है, ये सेकंड है, इसे कन्वर्ट करिए किलोमीटर प्रति घंटा में तो कितना आएगा दोस्तों आप जानते हैं, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 2 मरते में और ये हो गया आपका 5 या 15, मतलब कि 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष है। लेकिन आपसे पूछा है मालगाड़ी की स्पीड कितनी बताइए, इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये सभी सवाल जो है ना आने का बिल्कुल संभावना बनता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, जो कोई भी एक प्रश्न हो, लेकिन ये मतलब कि एग्जामों में आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है सवाल नंबर 5। समझिए, लिखा हुआ है कि 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने ही से, अब मतलब बोल रहा है कि अपने से दुगना लंबा वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पास करता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, देखिए दोस्तों पहले आप एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, कहता है कि 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोस्तों यहाँ पे रेलगाड़ी का स्पीड जो है ना आपको दे रखा है 69 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना। ये आपका हो गया रेलगाड़ी का चाल, कहता है कि चाल से जा रहे एक रेलगाड़ी अपने से दुगने लंबा वाला प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम कहे कि रेल की जो लंबाई है ना वो पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। फिर दोस्तों प्लेटफॉर्म की जो लंबाई ना अपना से दुगना बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 2x। तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेन है, अगर हम कहें कि ये ट्रेन यहाँ से है और ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से ना ये हम कहें कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को पार करते हुए जाएगा, तो अब इसका मुख यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इन्होंने पास कर लिया। तो हम कहें कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया ये बताइए। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये खुद की लंबाई रेल की, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 3x, यानी कि सब मिलाकर जो डिस्टेंस है दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हैं साथियों, चाल गुना होता है क्या समय। मतलब कि आप जान रहे हैं यहाँ से कि ये चाल दिया हुआ कितना है आपका 69, इसे सॉल्व करिए 5/18 मीटर पर सेकंड में यहाँ पे आ चुका है, इनटू समय आपको दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, समय दिया हुआ है 36 सेकंड में दोस्तों आपका पास कर रहा है। ये इससे कट जाएगा समय, यानी कि सेकंड में आप देखिए ये 2 मरतबे में कट गया, ये कितना हो गया आपका यहाँ से दोस्तों 3 से काट सकते हैं इसे, मतलब कि ये कटेगा आपका 23 या 69, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए 10 यानी कि 230। देखिए 230 मीटर जो है ना दोस्तों ये आपका x का मान आया, मतलब कि रेल की लंबाई आ गई। आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ओ भाई साहब अगर ये दिया हुआ है 230 तो है इसका डबल कर दीजिए, मतलब कितना हो गया आपका 460। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। देखिए हम जो है ना अब दोस्तों इसमें रेल संबंधी प्रश्न में एक क्लास दोस्तों आपका और लेंगे, उसके बाद फिर इसके बाद आगे का लेसन जो बना मतलब उसमें बचा हुआ है सिलेबस में उसे बताएंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।